आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जिसका टाइटल है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होती है उसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन। सो टेक्नोलॉजी क्या होती है? यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञान की नॉलेज को यूज करना और कुछ अचीव करना उससे। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, इसने बदलाव ले आया है किस पर? शिक्षा के क्षेत्र में। सो हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल दिया है। मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल, एंगेजिंग एंड एफिशिएंट, जिससे कि सीखना हो गया है बहुत ही। ये तीनों हमारे एक्सेसिबल, एंगेजिंग एंड एफिशिएंट, ये एडजेक्टिव है जो कि बता रहे हैं कि लर्निंग कैसी हो गई है। आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है, बहुत रोचक ढंग से उनको सीखने वालों को एंगेज किया जा सकता है। सो वो हो गई है काफी रोचक, एफिशिएंट, काफी कुशल हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको भी आप इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हो, उन्होंने छात्रों को उपलब्ध कराया है वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, और उनका वेल्थ मीन्स रिसोर्सेज का खजाना, संसाधनों का खजाना। बहुत ज्यादा रिसोर्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड या उपलब्ध करा दिया है एट देयर फिंगर टिप्स, उनकी उंगलियों पर, मीन्स इजीली अवेलेबल। इनेबलिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जिसने कि सक्षम कर दिया है, इनेबल कर दिया है, खुद की ही गति में वो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर स्पीड कम है तो भी वो अपना टाइम ले सकते हैं। अगर वो जल्दी लर्न कर सकते हैं देन ऑल्सो। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, खुद की जितनी गति है सीखने की, उसके हिसाब से वो वहां पे फायदा उठा सकते हैं। सो इनेबल कर दिया है टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो इनेबल हैं अपनी खुद की जितनी गति है उस हिसाब से सीख सके। एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल हो गया पूरे विश्व से संबंधित, और कोलैबोरेशन इट मीन्स सहयोग, पूरे विश्व का सहयोग, जैसे कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बिटवीन टीचर्स, लर्नर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे अगर आप यूट्यूब की बात ले लें तो आप घर बैठे हुए इंटरनेशनल टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ग्लोब के किसी भी कोने से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सो यही बताया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज एट देयर फिंगर टिप्स, इनेबलिंग सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड global collaboration. Interactive tools such as virtual reality and gamified apps. So इंटरैक्टिव उपकरण जो है जिसमें कि कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों साइड से, सच एज वर्चुअल रियलिटी एंड गेमिफाइड एप्स। सो वर्चुअल रियलिटी तो हो गया कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम लोगों को लगता है कि हम रियल वर्ल्ड में ही हैं, सेम हमको प्रतीत होता है। वर्चुअल रियलिटी होता तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें लगता है कि रियल वर्ल्ड में ही है। इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट दैट मेक्स यूजर्स फील दैट दे आर इन द रियल वर्ल्ड। और गेमिफाइड एप्स, सो कुछ एप्स जो कि गेम्स के जरिए लर्नर्स को सिखाती है ताकि खेल खेल में ही वो कुछ सीख भी सकें। सो इस तरीके की जो एप्स हैं, दे क्रिएट इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, ये बिल्कुल डूब जाने वाले अनुभवों को क्रिएट करती है, बनाती है, ऐसे गहन अनुभवों को देती है या प्रदान करती है, दैट एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, जो कि बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं मीन्स बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को, एंड रिटेंशन याद रखने वाली शक्ति को भी। क्योंकि हम अगर खेल खेल में कोई सीखेंगे और वर्चुअल रियलिटी के जरिए कुछ सीखेंगे, सो देर तक अपने दिमाग में उस चीज को रिटेन करके रख सकते हैं। एडिशनली इसके अलावा जो कुछ भी अभी कहा उसके अलावा, टेक्नोलॉजी ब्रिजेस द गैप बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी खत्म कर देती है या दूर कर देती है या जोड़ देती है गैप, जो भी दूरी है बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स, सीखने वालों में और सिखाने वालों में,
और वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए, क्योंकि जब आप वीडियो में अपनी टीचर्स को देखते हो तो ईज़िली वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है और जो गैप है वो भी कम हो जाता है। इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम मीन्स फीडबैक आपको प्रतिक्रिया भी इंस्टेंट जल्दी ही मिल जाती है। अगर कोई टेस्ट दिया है उसका फीडबैक भी आपको तुरंत मिल सकता है। सो इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। हाउएवर, अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है जो लास्ट में बताया गया है। हालांकि इट इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है टू यूज दीज एडवांसमेंट्स रिस्पॉन्सिबली, कि हम इन प्रगतियों का, जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। इट इज क्रूशियल टू यूज, इसका यूज हम कैसे करें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदारी से, टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड प्रिवेंट ओवर रिलायंस, ताकि हम एंश्योर, सुनिश्चित कर सके, इक्विटेबल एक्सेस, सभी लोगों को समान रूप से ये अवसर मिले, और प्रिवेंट मीन्स रोके, ओवर रिलायंस मीन्स ज्यादा ही इन चीजों पर निर्भर रहना, उसको भी रोकें। सो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी चीज उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों होते हैं। यहाँ भी पहले प्लस पॉइंट्स बताए, अब माइनस पॉइंट बताए हैं, कि हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको जिम्मेदारी के साथ यूज करना है, साथ ही इसके ऊपर ज्यादा ही कुछ निर्भर नहीं हो जाना है। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी थॉटफुली कैन पेव द वे फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव एजुकेशनल फ्यूचर। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपना लें थॉटफुली, समझदारी के साथ, तो हम रास्ता बना सकते हैं। वी कैन पेव द वे फॉर, हम मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, किस चीज के लिए, अ मोर इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग और कंटेनिंग एवरीथिंग, जिसमें ज्यादातर चीजें सम्मिलित हों। सो हम बना सकते हैं, रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव मीन जिसमें नए नए आइडियाज हों। सो इस तरीके के एजुकेशनल फ्यूचर को, ऐसे शिक्षा से संबंधित भविष्य को, ऐसा भविष्य शिक्षा का जो कि होगा इनोवेटिव, नए नए विचार होंगे, थॉट्स होंगे, और इंक्लूसिव होगा, जो काफी एक्सटेंसिव होगा और समावेशी होगा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड पास्ट टेंस में है, ईडी लगा हुआ है पीछे। सो ट्रांसफॉर्म है हमारा यहाँ पे वर्ब, और पास्ट टेंस में हो गया कि किसी चीज में बदलाव आना, वो भी काफी बड़ी मात्रा में, सिग्निफिकेंट तरीके से, चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, काफी बड़ी मात्रा में बदलाव आ जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, रूपांतरित हो जाना मीन्स रूप चेंज हो जाना। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप एक नाउन है, विच मीन्स किसी भी जगह का या किसी भी चीज का जनरल व्यू हमको कैसा दिखाई देता है, या कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, एकेडमिक फील्ड हो, या स्पोर्ट्स फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसकी कंडीशन, स्थिति क्या है, उसमें भी हम लैंडस्केप वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इसका मीनिंग हो गया, क्षेत्र का स्वरूप क्या है। लैंडस्केप मीन्स अ जनरल व्यू क्या है किसी जगह का या किसी स्थिति का, कंडीशन कैसी है किसी फील्ड की। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। जहां भी डबल सी आता है उसको हम क बोलते हैं, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल एडजेक्टिव है। इट मीन्स जहां कोई पहुंचना इजी हो, इजी टू रीच और यूज, किसी चीज को इस्तेमाल करना इजी हो या कहीं पहुंचना इजी हो, उसको बोलते हैं इट इज एक्सेसिबल टू मी। दैट प्लेस इज एक्सेसिबल बाय रोड, मीन्स उपलब्ध है, सुलभ है, इट इज इजी टू रीच देयर, इट इज इजी टू यूज समथिंग, एक्सेसिबल एडजेक्टिव है ये। फिर है एंगेजिंग। एंगेजिंग, सो ये है हमारा एडजेक्टिव, मीन्स किसी का इंटरेस्ट खींचने वाला, किसी की अटेंशन खींचने वाला, मीन्स ध्यान खींचने वाला, अपनी में इंटरेस्ट जगाने वाला, एंगेज करने वाला, हमको एंगेज करके रखने वाला। तो ये हो गया रोचक या ध्यान खींचने वाला, एंगेजिंग। नेक्स्ट इज एफिशिएंट। ये भी एडजेक्टिव है। कोई बहुत ही कुशल हो अपना काम करने में या किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में कोई बहुत ही कुशल है, प्रभावी है, सो वो होता है एफिशिएंट। अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमल एफर्ट, कम से कम एफर्ट, प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है या कुशल प्रभावी होता है, दैट इज एफिशिएंट एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज वेल्थ। नाउन है ये। वेल्थ का मतलब वैसे धन दौलत भी होता है, लेकिन एक और जगह भी यूज कर सकते हैं, मीन्स किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा हो। सो हम कह सकते हैं देर इज वेल्थ ऑफ नेचर ओवर हियर,
वेल्थ मतलब प्रचुरता, बहुतायत, बहुत मात्रा में कोई चीज अवेलेबल हो तो भी हम वेल्थ वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड इट इज अ नाउन। ये सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये इन कॉन्टेक्स्ट हैं जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाले मीनिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ पेस्ड, हाइफनेटेड वर्ड है। पेस का मतलब होता है रफ्तार, और यहाँ हो गया सेल्फ मतलब खुद की कैसी रफ्तार है, अपनी गति कैसी है, उस हिसाब से आगे बढ़ना। सेल्फ पेस्ड एडजेक्टिव के फॉर्म में हमारे ये पैराग्राफ में यूज्ड है। प्रोग्रेसिंग एट वंस ओन स्पीड, जितनी खुद की गति है उसके हिसाब से प्रोग्रेस करना, विकास करना, प्रगति करना। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीन्स जब दोनों ही साइड का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा हो, मीन्स इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसे दो पक्ष हैं, दोनों की साइड से ही जब कम्युनिकेशन होता है तो ही वो इंटरैक्टिव बनता है। सो जो सुनने वाला है, कहने वाला है, इट बिकम्स इंटरैक्टिव व्हेन बोथ द पार्टीज इंटरैक्ट विद ईच अदर और कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो इंटरैक्टिव हो गया एडजेक्टिव, इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन, संवादात्मक ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमर्सिव। इमर्सिव दैट इज एडजेक्टिव, जिसमें हम पूरी तरीके से डूब जाएं, लिप्त हो जाएं, डीपली इन्वॉल्विंग और एंगेजिंग, पूरी तरीके से डुबाने वाला या एंगेज करने वाला, ध्यान बना के रखने वाला, सो पूरी तरीके से सम्मिलित करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन रिटेन से बना है, यहाँ पे आउट ऑफ स्पीच है नाउन। रिटेंशन दिमाग में कितना रिटेन रहता है, याद रखने की क्षमता, स्थायित्व, द एबिलिटी टू रिमेम्बर और कीप समथिंग, किसी भी चीज को याद रखने की जो क्षमता है या उसको कहते हैं रिटेंशन, या किसी भी चीज को रखने की क्षमता, टू कीप समथिंग, इसको भी रिटेंशन। अब एक फ्रेज है ब्रिजेस द गैप, ये एक फ्रेज है, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक एक गैप हो गया, इसके बीच में हमने ब्रिज बना दिया, दैट मीन्स हमने इस गैप को भर दिया, जोड़ दिया, कम कर दिया। टू रिड्यूस द डिफरेंसेस और कनेक्ट टू साइड्स, सो दैट मीन्स डिफरेंसेस को कम करना, अंतर को कम कर देना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये फ्रेज यूज करते हैं ब्रिजिंग द गैप। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया गया, स्टोरी में हमारी ब्रिजेस द गैप मीन्स जो भी अंतर है, डिफरेंसेस है, उसको वो कम कर देता है, उसके बीच में एक ब्रिज बना देता है। नेक्स्ट इज इक्विटेबल। इक्विटेबल एडजेक्टिव है ये, जो कि न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो, किसी का उसमें साइड न ले, किसी की पक्ष न ले, विच इज फेयर एंड इम्पार्शियल, कोई भेदभाव ना हो उसमें, दैट मीन्स इक्विटेबल है, वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज ओवर रिलायंस। सो रिलायंस तो होता है किसी के ऊपर निर्भर करना, और ओवर होता है कुछ ज्यादा ही, हाइफनेटेड वर्ड है। ओवर रिलायंस नाउन है, मीन्स ज्यादा ही कुछ किसी चीज के ऊपर निर्भर करना या डिपेंड करना, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन समथिंग, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है किसी चीज के ऊपर, दैट मीन्स वी हैव बिकम ओवर रिलायंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। थॉटफुली, ये एल वाई से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं ज्यादातर। सो थॉटफुली यहाँ एडवर्ब है, मीन्स सोच समझकर, ध्यान पूर्वक, इन अ केयरफुल एंड कंसिडरेट वे, सोच समझकर, एडवर्ब है ये। नेक्स्ट इज इनोवेटिव। इनोवेशन से बना है, इनोवेटिव एडजेक्टिव है। इनोवेटिव क्या होता है, नए नए तरीके ढूंढ निकालना, नए विचारों वाला, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स, अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ निकालना। सो इनोवेटिव क्या हो गया, नए विचारों वाला, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स। अब कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स भी रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन, वैसे लैंडस्केप हम नेचर में यूज करते हैं कि यहाँ का लैंडस्केप कितना अच्छा है, वहां का कितना अच्छा है। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन के लैंडस्केप की बात हो रही है कि उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है। सो ये फ्रेज क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन, ये पास्ट टेंस में हो गया वर्ब, कि शिक्षा के पूरे स्वरूप को बदल दिया है, चेंज द ओवरऑल स्टेट और कंडीशन ऑफ एजुकेशन। ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, किसको बदल दिया, लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के स्वरूप को। नेक्स्ट है एट देयर फिंगर टिप्स। सो हमने फ्रेज पढ़ी थी एट वंस फिंगर टिप्स, मीन्स उंगलियों पर है, आसानी से उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है या अवेलेबल है, और वो भी जल्द से, फिंगर टिप्स पे होना। जैसे अगर कोई बोले कि मुझे तो मैथ्स के फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद है, आई रिमेम्बर ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स, दे आर एट माई फिंगर टिप्स, मतलब मुझे पूरे के पूरे याद है, इजीली अवेलेबल है,
जो पूछो जवाब दे दूंगा। एट वंस फिंगर टिप्स, समथिंग विच इज इजिली एक्सेसिबल। नेक्स्ट है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड होता है अपनी खुद की रफ्तार से, लर्निंग मीन्स जो भी सीखते हैं हम, तो खुद की पेस पर। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, सो अपनी गति से सीखना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ब्रिजेस द गैप, ये हमने भी पढ़ी फ्रेज की, अंतर को घटाना, रिड्यूस द डिफरेंसेस और कनेक्ट टू साइड्स। पेव द वे, रास्ता खोलना, रास्ता तैयार करना। टू क्रिएट कंडीशंस दैट मेक समथिंग पॉसिबल, ऐसी कंडीशंस बना देना, ऐसी परिस्थिति बना देना जिससे कि चीजें पॉसिबल हो। राह तैयार करना, रास्ता खोल देना, रास्ता तैयार करना। पेव द वे, रास्ता बनाना। ओवर रिलायंस, रिलायंट होता है निर्भर करना किसी के ऊपर, ओवर मतलब ज्यादा ही, अत्यधिक निर्भरता, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन समथिंग। फिर है इंटरैक्टिव टूल्स। ये फ्रेज है इंटरैक्टिव टूल्स मतलब संवादात्मक उपकरण। टूल्स होते हैं उपकरण, कैसे उपकरण? इंटरैक्टिव, जिसकी सहायता से हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके, दोनों पार्टीज एक दूसरे से बातचीत कर सके, इंटरैक्ट कर सके, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरों के विचारों को भी सुन सके, एक्टिव एंगेजमेंट। फिर है इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट होता है तुरंत, जल्दी, जैसे आपने इंस्टेंट कॉफी सुना होगा, जल्दी से जो कॉफी बन जाती है। यहाँ पे है इंस्टेंट फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया हमको तुरंत मिल जाती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, रिएक्शन टू समथिंग। इंस्टेंट फीडबैक, जल्दी ही जो प्रतिक्रिया मिलना। नेक्स्ट है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे अनुभव। वो कैसे होते हैं? इमर्सिव मीन्स पूरी तरीके से डूब जाए, जिसमें डीपली इन्वॉल्विंग और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव जिसमें हम पूरी तरीके से गहराई तक डूब जाए, गहराई से सम्मिलित होने वाले, करने वाले अनुभव। डीपली इन्वॉल्विंग और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस दैट कैप्चर अटेंशन कंप्लीटली, जिसमें हमारा ध्यान भटके भी ना, हम पूरी तरीके से उसमें लिप्त हो जाए, डूब जाए, ऐसे एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है इक्विटेबल एक्सेस। एक्सेस हमने पढ़ा था पहुंच, और इक्विटेबल होता है फेयर एंड इम्पार्शियल, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी का पक्ष ना लिया जाए। सो इक्विटेबल एक्सेस हो गया बिना भेदभाव के, सबके लिए एक्सेसिबल हो, सब लोग उसको पा सकें। फेयर एंड इम्पार्शियल अवेलेबिलिटी टू एवरीवन, सभी लोगों को समान रूप से कोई चीज मिले, न्यायपूर्ण रूप से, समान रूप से सबको उपलब्ध हो, दैट मीन्स इक्विटेबल एक्सेस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।